Hello everyone, class 9th NCERT English, Beehive, chapter number 5th, The Snake and the Mirror की बात की गई है। थिंकिंग अबाउट लैंग्वेज का एक्सरसाइज नंबर डी दिया गया है, जिसमें दिया गया है रिपोर्टेड क्वेश्चंस। रिपोर्टेड क्वेश्चंस मीन्स होता है सूचित प्रश्न, और ये जो एक्सरसाइज है वो नरेशन से रिलेटेड है, और नरेशन में भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस से रिलेटेड है। दिया गया है स्टडी दीज सेंटेंसेस, दिए गए वाक्यों का अध्ययन कीजिए। जैसे दिया गया फर्स्ट, हिज फ्रेंड आस्केड, उसके दोस्त ने पूछा, उसके मित्र ने पूछा, डिड यू सी द स्नेक द नेक्स्ट डे डॉक्टर, उसके दोस्त ने पूछा, क्या आपने अगले दिन सांप देखा डॉक्टर। इसका इनडायरेक्ट नरेशन होगा, his friend asked the doctor whether or if he had seen the snake the next day. उसके दोस्त ने डॉक्टर से पूछा कि क्या उसने अगले दिन सांप देखा था। दोनों तरीके हैं। आप देख सकते हैं कि ये है डायरेक्ट नरेशन, जिसके दो पार्ट होते हैं। वह पार्ट जो इन्वर्टेड कॉमा से बाहर होता है उसे हम बोलते हैं रिपोर्टिंग स्पीच, और जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर होता है उसे हम बोलते हैं रिपोर्टेड स्पीच। क्लियर है? इसमें दोनों टर्म आप इसके मीनिंग को समझ सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड दिया गया है, द लिटिल गर्ल वॉन्डर्ड विल आई बी होम बिफोर द टीवी शो बिगिंस। छोटी लड़की ने सोचा या बोला या कहा, क्या मैं टीवी शो शुरू होने से पहले घर आ जाऊंगी। किसी से पूछा होगा उसने आश्चर्य भाव से, उसी को इनडायरेक्ट नरेशन में बोला गया है। द लिटिल गर्ल वॉन्डर्ड इफ और वेदर सी वुड बी होम बिफोर द टीवी शो बिगन। अब यहाँ पे दिया गया है इनडायरेक्ट नरेशन में कि छोटी बच्ची सोच रही थी कि क्या वह टीवी शो शुरू होने से पहले घर पहुंच जाएगी। अब इनमें कंपैरिजन करना है। कंपैरिजन की बात की गई है कि दो पार्ट हमने बताया, डायरेक्ट नरेशन के दो पार्ट होते हैं। जो इन्वर्टेड कॉमा के बाहर होता है उसे हम रिपोर्टिंग स्पीच कहते हैं, उसके सब्जेक्ट को रिपोर्टिंग सब्जेक्ट कहते हैं, और उसके वर्ब को क्या बोलते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब बोलते हैं। और इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो टर्म आता है उसे हम बोलते हैं रिपोर्टेड स्पीच, और रिपोर्टेड स्पीच में आए हुए सब्जेक्ट को रिपोर्टेड सब्जेक्ट बोलते हैं, और वर्ब को बोलते हैं रिपोर्टेड वर्ब। चेंजिंग क्या होता है, यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में होता है तो रिपोर्टेड वर्ब में कोई परिवर्तन नहीं आता है, लेकिन यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होता है तो हम रिपोर्टिंग वर्ब में चेंजिंग करते हैं। यहाँ पे इंट्रोगेटिव सेंटेंस दिया गया है, तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस मीन्स होता है, यदि ये आप जानते ही हैं कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो प्रकार के होते हैं, और दो प्रकार में एक जो होता है वह क्वेश्चन सेंटेंस जो कि हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है, और दूसरा वह जो WH वर्ड यानी क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होता है। यदि कोई इंट्रोगेटिव सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है तो उसका इनडायरेक्ट नरेशन जुड़ता किससे है, रिपोर्टिंग स्पीच और रिपोर्टेड स्पीच जोड़ा जाता है वेदर और इफ से, और जो सेंटेंस होता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस वो क्या बन जाता है, सिंपल सेंटेंस में काउंट हो जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं। और उसके बाद टेंसेज में परिवर्तन आ जाता है। ये भी आपको बताया गया होगा कि सिंपल प्रेजेंट को सिंपल पास्ट में कन्वर्ट करते हैं, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव को पास्ट प्रोग्रेसिव में कन्वर्ट करते हैं। ये सारे कंडीशन तो आप जानते ही होंगे। नेक्स्ट दिया गया है यहाँ पे, समवन आस्केड व्हाई हैज़ द थीफ लेफ्ट द वेस्ट बिहाइंड। किसी ने पूछा, चोर बनियान क्यों छोड़ गया। व्हाई हैज़ द थीफ लेफ्ट द वेस्ट बिहाइंड। चोर बनियान
यहाँ क्यों छोड़ गया, तो उसको इनडायरेक्ट नरेशन में दिया गया है कि समवन आस्क्ड। अब ये जो क्वेश्चन वर्ड है वो, सॉरी, ये जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है वो क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट है। तो इसमें आप देख सकते हैं कि हम जो रिपोर्टेड स्पीच और रिपोर्टिंग स्पीच को ऐड करने का काम कर रहे हैं वो किससे कर रहे हैं, क्वेश्चन वर्ड से कर रहे हैं। जो एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा उसको हम क्या कर देंगे, पॉजिटिव सेंटेंस में या अफर्मेटिव सेंटेंस में कन्वर्ट कर देंगे। तो लिखा गया समवन आस्क्ड व्हाई द थीफ हैड लेफ्ट द वेस्ट बिहाइंड। क्लियर है। इसमें पूछा गया, किसी ने पूछा कि चोर ने बनियान क्यों छोड़ दी। अब बोला गया द वर्ड्स इफ और वेदर आर यूज टू रिपोर्ट क्वेश्चंस which begins with do, will, can, have, are, etc. हमने अभी बताया है कि जब भी कोई इंट्रोगेटिव सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है तो उसको इनडायरेक्ट नरेशन में जब हम कन्वर्ट करते हैं तो वो रिपोर्टेड और रिपोर्टिंग स्पीच दोनों जो होता है इफ़ या वेदर से ऐड कर दिया जाता है, जोड़ दिया जाता है, जैसा कि यहाँ पे यूज़ किया गया है। क्यों, क्योंकि यह सेंटेंस इंट्रोगेटिव तो है लेकिन हेल्पिंग वर्ब से शुरू हुआ है। उसके बाद दिया गया है दीज क्वेश्चंस कैन बी आंसर्ड यस और नो, और इन प्रश्नों का उत्तर हम हाँ या ना में भी दे सकते हैं या देते हैं। नेक्स्ट टर्म में दिया गया है क्वेश्चंस बिगिनिंग विद व्हाई और व्हेन और वेयर और हाउ और विच और व्हाट आर रिपोर्टेड यूजिंग दीज सेम वर्ड्स। और यदि इंट्रोगेटिव सेंटेंस WH वर्ड से स्टार्ट होता है तो हम रिपोर्टिंग स्पीच और रिपोर्टेड स्पीच को दोनों को हम क्वेश्चन वर्ड से ही ऐड कर देते हैं, और जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है उसको हम सिंपल में कन्वर्ट कर देते हैं। ये ऑलरेडी मैं बता दिया हूँ। द रिपोर्टिंग वर्ब्स वी यूज इन क्वेश्चंस with if or whether, why or when, etc are ask, inquire and wonder। और रिपोर्टिंग वर्ब की बात मैंने किया है जो कि इन्वर्टेड कामा के बाहर होता है। वो जो होता है या तो आस्केड में कन्वर्ट कर दिया जाता है या इंक्वायर्ड में कन्वर्ट कर दिया जाता है या वॉन्डर्ड में कन्वर्ट कर दिया जाता है। ये क्लियर करना है। दिया गया है रिमेंबर दैट इन रिपोर्टेड स्पीच। अब रिपोर्टेड स्पीच को आपको देखना है। द प्रेजेंट टेंस चेंजेस टू पास्ट टेंस। प्रेजेंट टेंस को पास्ट टेंस में कन्वर्ट कर देते हैं। और साथ में क्या होता है, हियर, टुडे, टुमारो, यस्टरडे, etc चेंज टू देयर, दैट डे, द नेक्स्ट डे, द डे बिफोर। यानी कि हियर को देयर में कन्वर्ट कर देते हैं, टुडे को दैट डे में कन्वर्ट कर देते हैं, टुमारो को द नेक्स्ट डे में कन्वर्ट कर देते हैं, और यस्टरडे को द डे बिफोर में कन्वर्ट कर देते हैं। दिया गया है आई और यू चेंज टू मी और हिम और ही etc एज नेसेसरी। जैसा आवश्यक होता है हम फर्स्ट पर्सन या सेकंड पर्सन को मी, हिम और ही में कन्वर्ट कर देते हैं। जैसे कि आप एग्जाम्पल में देख सकते हैं, ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा, आई डू नॉट बिलीव यू, मैं आप में विश्वास नहीं करता हूँ। सेड टू पास्ट टेंस में है। सेड टू को सेड में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, इंक्वायर्ड में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, आस्केड में भी कन्वर्ट कर सकते हैं और वॉन्डर्ड में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। इसका एक तरीका देख सकते हैं कि ही सेड टू मी यानी ही सेड, आई यहाँ पे फर्स्ट पर्सन है, किसके अनुसार चेंज होता है, रिपोर्टिंग सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है। ही को ही में कन्वर्ट कर देंगे और डू नॉट को डिड नॉट कर देंगे, बिलीव यू को मी में कन्वर्ट कर देंगे। तो ही सेड ही डिड नॉट बिलीव मी, उसने कहा कि वह मुझ में विश्वास नहीं करता था। नेक्स्ट एग्जाम्पल दिया गया है, सी सेड टू हिम आई डोंट बिलीव यू, उसने कहा। सी सेड टू को किस में कन्वर्ट कर दिया गया है, टोल्ड में। अब यहाँ पे क्या दिया गया है, जो भी सेंटेंस दिया गया है वो पॉजिटिव सेंटेंस है, अफर्मेटिव सेंटेंस है।
तो सेड टू को टोल्ड में कन्वर्ट कर देंगे, हिम को ही में, और यहाँ पे फर्स्ट पर्सन आया दिया गया, यह सी के अनुसार चेंज होगा, यानी सी जो है सी में ही कन्वर्ट होगा, थर्ड पर्सन में ही। सी टोल्ड हिम दैट सी डिड नॉट बिलीव यू के स्थान पे हिम। अब यहाँ पे टर्म आता है, बहुत ही केयरफुली आप इसको देखेंगे। दिया गया रिपोर्ट दीज क्वेश्चंस यूजिंग इफ और वेदर और वाई और व्हेन और वेयर और हाउ और विच और व्हाट। अब आपको रिपोर्ट करना है जितने भी क्वेश्चंस हैं उनको किससे, दोनों को ऐड करना है, रिपोर्टिंग और रिपोर्टेड स्पीच को इफ या वेदर से या क्वेश्चन वर्ड से ऐड कर देना है। रिमेंबर द इटैलिसाइज्ड वर्ब्स चेंज इनटू द पास्ट टेंस, और आपको हमेशा याद रखना है कि जितने भी इटैलिसाइज्ड वर्ड्स हैं हमने इटैलिसाइज्ड में नहीं लिख पाया हमने, और हमें अंडरलाइन कर देना है केवल। दिया गया है मीना आस्क्ड हर फ्रेंड डू यू थिंक योर टीचर विल कम टुडे। मीना ने अपने मित्र से पूछा कि डू यू थिंक, क्या आपको ये समझ में आ रहा है या मालूम है या विचार कर रहे हैं कि आपके अध्यापक आज आएंगे। तो लिखा जाएगा मीना आस्क्ड हर फ्रेंड। यहाँ पे क्या दिया गया है, जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है वो हेल्पिंग वर्ब से शुरू है, तो इन दोनों को हम ऐड करेंगे, या तो इफ़ का यूज़ करेंगे या तो वेदर का यूज़ करेंगे। इफ़ यू क्या है, सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन को ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज किया जाता है। किसके ऑब्जेक्ट के अनुसार, रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट के अनुसार। हर फ्रेंड यानी यू को सी में कन्वर्ट कर देंगे क्योंकि सी एज ए सब्जेक्ट यूज हो रहा है। सी थिंक मीन्स थॉट, थिंक प्रेजेंट, थॉट पास्ट। हर टीचर वुड कम दैट डे। सेकंड दिया गया डेविड आस्क्ड हिज कॉलीग वेयर विल यू गो दिस समर। डेविड आस्क्ड, आस्क्ड को हम आस्क्ड में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, टोल्ड में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन मेनली जो है, और यहाँ पे इन्फिनिटिव यदि रहता तो इन्फिनिटिव टू, आस्क्ड को आस्क्ड में ही हम रखेंगे। डेविड आस्क्ड हिज कॉलीग, यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड दिया गया तो क्वेश्चन वर्ड रख देंगे, और अब जो सेंटेंस दिया गया है उसे हम क्या करेंगे, सिंपल सेंटेंस में कन्वर्ट कर देंगे। क्लियर है। तो वेयर एज ए कंजंक्शन यूज किया गया। विल यू गो, विल को वुड में कन्वर्ट कर देंगे, यू जो होगा ही के अनुसार कन्वर्ट होगा। तो डेविड आस्क्ड हिज कॉलीग वेयर ही वुड गो दैट डे, दिस को दैट में कन्वर्ट कर दिया गया है। थर्ड दिया गया ही आस्क्ड द लिटिल बॉय व्हाई आर यू स्टडिंग इंग्लिश। आस्क्ड को आस्क्ड में भी रहने देंगे, वाई को वाई के रूप में यूज़ करेंगे एज ए कंजंक्शन, और यहाँ पे आर जो होगा वो वाज या वर में कन्वर्ट हो जाएगा। यू जो होगा वो सब्जेक्ट, सॉरी, रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज हो जाएगा क्योंकि यू क्या है, सेकंड पर्सन है। तो लिखेंगे ही आस्क्ड द लिटिल बॉय व्हाई ही वाज स्टडिंग इंग्लिश। नेक्स्ट टर्म दिया गया है सी आस्क्ड मी, उन्होंने मुझसे पूछा व्हेन आर वी गोइंग टू लीव। आस्क्ड को आस्क्ड में रहने दें। सी आस्क्ड मी, व्हेन को एज ए कंजंक्शन यूज कर देंगे, और जो भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस है वो सिंपल सेंटेंस में कन्वर्ट हो जाएगा। वी जो है फर्स्ट पर्सन है, और फर्स्ट पर्सन को हम किसके अनुसार चेंज करेंगे, रिपोर्टिंग सब्जेक्ट के अनुसार। यहाँ पे हम सी का भी यूज़ कर सकते हैं। सी, अगर सी का यूज़ करेंगे तो वाज होगा। लिखेंगे वी वर, यहाँ पे प्लूरल है, वी वर गोइंग टू लीव। नेक्स्ट टर्म दिया जा रहा है, फिफ्थ है प्राण आस्क्ड मी हैव यू फिनिश्ड रीडिंग द न्यूज़पेपर। तो लिखेंगे प्राण आस्क्ड मी इफ आई हैड फिनिश्ड रीडिंग द न्यूज़पेपर। सीमा आस्क्ड हर हाउ लॉन्ग हैव यू लिव्ड हियर। सीमा आस्क्ड हर हाउ लॉन्ग शी हैड लिव्ड देयर। Last one is Sheila asked the children, are you ready to do the work? Sheila asked
द चिल्ड्रन, यहाँ पे इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो है वो किससे स्टार्ट है, हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट है, तो हम इफ़ का यूज़ करेंगे या वेदर का यूज़ करेंगे, इफ़ हो गया। अब जबकि जो सेंटेंस इंट्रोगेटिव दिया गया है उसे हम क्या करेंगे, सिंपल सेंटेंस में यानी अफर्मेटिव सेंटेंस में कन्वर्ट करेंगे, तो एट फर्स्ट क्या आएगा, सब्जेक्ट आएगा। यहाँ पे सेकंड पर्सन है तो ऑब्जेक्ट के अनुसार चिल्ड्रन प्लूरल है तो दे का यूज़ होगा, और यहाँ पे प्रेजेंट प्रोग्रेसिव है तो ये हो जाएगा पास्ट प्रोग्रेसिव, दे वर रेडी टू डू द वर्क। दैट्स ऑल। वीडियो को लाइक करें और चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।